चलिए अब पहले सीखेंगे E1CB मैकेनिज्म। E1 समझ में आया, E2 समझ में आया, हाँ। यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन, बाई मोलिकुलर एलिमिनेशन आप कंपेयर कर सकते हैं विद SN1 SN2। SN1 SN2 आई गेस आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आया है, ऐसा मुझे लग रहा है, मुझे नहीं पता, आप बताइए। बाकी E1 E2 SN1 SN2 के वाले ही पॉइंट्स हैं, ठीक है। और दूसरा हमने क्या बोला था कि हमेशा क्या रहता है, कंपटीशन रहता है बिटवीन सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। तो कैसे आप डिसाइड करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन होगा या एलिमिनेशन? टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर अगर हाई दिया हुआ है अबव 50 तो आपको क्या करना है, एलिमिनेशन। बिलो 50 तो क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। देन एलिमिनेशन रिएक्शन को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, E1 E2 E1CB एंड EI, ठीक है। E1 E2 वी कंप्लीटेड इन द लास्ट क्लास। नाउ E1CB आइए, E1CB, ठीक है। इसका क्या मतलब है, कॉन्जुगेटेड बेस, ठीक है। क्या मतलब है इसका, E1 तो समझ में आ रहा है, यूनिमोलिकुलर, कॉन्जुगेटेड बेस, ठीक है। तो पहले कुछ पॉइंट लिखेंगे E1CB से रिलेटेड, फिर आप आगे का समझिए। ठीक है, देखिए तो आप पहले इसका फुल फॉर्म लिखिए, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन बाय कॉन्जुगेट बेस। यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन बाय कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। अब आप समझिए इन विच केसेस वी कैन अप्लाई E1CB मैकेनिज्म, ठीक है। आपका कोई भी एल्काइल हैलाइड है, चलिए ये H Br H, ठीक है। और इधर यानी एट द एडजेसेंट कार्बन if any electron withdrawing group is present, ठीक है। if any electron withdrawing group is present then we need to apply E1CB। समझ में आया? क्या आपको डिफरेंस मिल रहा है? यहाँ पर क्या मिल रहा है? यहाँ पर आपको क्या लगाना है, या इसकी जगह पे आप ऐसे लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यू नो, माइनस आई इफेक्ट, NO2 CN CHO COH है, ठीक है, वो सब। तो क्या होगा यहाँ पर, सबसे पहले आपका जो बेस आएगा, और फॉर दिस रिएक्शन क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेस इज़ रिक्वायर्ड। स्ट्रॉन्ग बेस, बेस का काम आप जानते हैं क्या होता है? बेस का काम क्या है? बेस प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो वो जो बेस आया है, सबसे पहले उसने क्या किया, यहाँ से H पॉजिटिव आपका बाहर निकाला, गॉट इट। लीविंग बिहाइंड क्या रहा आपका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिस। अब कार्बन से प्रोटॉन गया है तो यहाँ पर क्या रहा, कार्ब एनायन, ठीक है। क्या मिला आपको, कार्बन आयन CH Br और यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है कार्बन के पास, इट विल ट्राई टू फॉर्म डबल बॉन्ड विद दिस कार्बन एंड इट विल एलिमिनेट Br। समझे आप, ठीक है। तो फाइनली आपको यहाँ पर क्या मिल गया, फाइनल प्रोडक्ट क्या है, एल्कीन ही है फाइनल प्रोडक्ट तो, लेकिन मैकेनिज्म आपका अलग हो गया है ना। आप घर से जस्ट कॉन्सेप्ट आ रहे हैं तो देर आर वेरियस वे, फाइनल डेस्टिनेशन इज जस्ट कॉन्सेप्ट। एलिमिनेशन रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट इज ऑलवेज एल्कीन, बट मैकेनिज्म मे बी E1, मे बी E2 और मे बी E1CB। E1 मैकेनिज्म में व्हाट वाज द रिएक्टिव इंटरमीडिएट, कार्बोनियम आयन। E2 में नो रिएक्टिव इंटरमीडिएट, वन स्टेप रिएक्शन, ट्रांजिशन स्टेट था। दिस इज द थर्ड मैकेनिज्म, कार्ब एनायन। समझ में आया? तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रेट ऑफ E1CB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। समझ में आई ये बात? यहाँ पर जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट है वो क्या है आपका, कार्ब एनायन, ठीक है।
तो रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई? E1CB में क्या डिफरेंस मिला आपको? पहले क्या हो रहा है? प्रोटॉन इज गोइंग आउट, लीविंग बिहाइंड कार्ब एनाइन, और उसके बाद फिर आपका क्या हो रहा है? वहाँ से लीविंग ग्रुप इज कमिंग आउट। SN1 में कौन गया था पहले? सॉरी, E1 में कौन पहले बाहर गया था? लीविंग ग्रुप पहले बाहर गया है ना, लीविंग बिहाइंड कार्बोनियम आयन। ठीक है, फिर उसके बाद डीप्रोटोनेशन हुआ था, जस्ट वहाँ से रिवर्स कहानी चल रही है और कुछ नहीं है। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस वाला कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था किसमें? इक्विलिब्रियम में। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस? अगर सपोज इसको यहाँ से H पॉजिटिव जा रहा है ना, तो H पॉजिटिव जाने का मतलब अभी थोड़ी देर के लिए मान रहे हैं कि इट इज़ बिहेविंग एज एसिड। आफ्टर लूजिंग प्रोटॉन, ये क्या मिला इसका? कॉन्जुगेट बेस, इसलिए इसको E1CB बोला जाता है। पहले क्या हो रहा है? स्पीशीज से प्रोटॉन बाहर जा रहा है और उसके बाद आपको क्या मिल रहा है? बेस। ठीक है, अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये जो रिएक्शन है ये आपकी कैसी है? 2 स्टेप रिएक्शन। कैसी है ये? 2 स्टेप रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप क्या है आपका? फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन। सेकेंड स्टेप क्या है? एलिमिनेशन ऑफ लीविंग ग्रुप, है ना? Br जा रहा है ना सेकेंड स्टेप में, समझे आप? फर्स्ट स्टेप चाहो तो नोट कर लो। फर्स्ट स्टेप क्या मिला आपको? फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनायन, कार्बन विद द नेगेटिव चार्ज। और कार्ब एनायन कब बनेगा? आप आगे लिख लीजिए, बाई एलिमिनेशन ऑफ प्रोटोन बाई अ स्ट्रॉन्ग बेस। बेस ही आके इस रिएक्शन को आगे आपका करेगा। बेस आके सबसे पहले क्या करेगा? प्रोटॉन ग्रैब करेगा, फिर क्या मिलेगा आपको? कार्ब एनायन। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, नाउ द व्हाट इज द सेकेंड स्टेप? एलिमिनेशन ऑफ लीविंग ग्रुप, एलिमिनेशन ऑफ लीविंग ग्रुप, फाइन, और एंड फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस रिएक्शन, which step is rate determining step? So here second step is the RDS. yes, फर्स्ट नहीं है बेटा, यहाँ पर सेकेंड है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए। स्टेप 2 कौन सा है? स्टेप 2 ये स्टेप 2 इज RDS। RDS का मतलब क्या हो गया? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, समझे आप लोग? चलिए एक पॉइंट और लिखेंगे। तो आपको कुछ पॉइंट समझ में आए? सबस्ट्रेट में क्या प्रेजेंट होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये है। उसके बाद देखो आगे क्या है, लिखिए, आई विल राइट हियर। ठीक है, if above mentioned substrate ठीक है is present, कौन से वाला? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। वैसे आपको सबस्ट्रेट चाहिए, ठीक है, एंड लीविंग ग्रुप इज बैड, लीविंग ग्रुप आपका अच्छा नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कौन से होते हैं बैड लिविंग ग्रुप्स? आर यस, OH नेगेटिव, OPH फिनॉक्साइड आयन एटसेट्रा। ठीक है, देन E1CB अकर्स। तब आपको कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करना है? E1CB। ठीक है, यहाँ तक समझे? इसी में अगर आपका क्या हुआ, इफ एबिलिटी ऑफ लीविंग ग्रुप इंक्रीजेज, अगर आपका लीविंग ग्रुप अच्छा है,
लीविंग ग्रुप कौन सा अच्छा था, ध्यान है, आई नेगेटिव बी आर, वो हमने सीक्वेंस पढ़ा था। इफ लीविंग ग्रुप का एबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ लीविंग ग्रुप इज इंक्रीजेज, देन E2 कॉम्पीट्स विद E1CB। फिर कॉम्पिटिशन शुरू होगा किसके बीच में, E2 एंड E1CB, ठीक है, इंक्रीजेज, देन E2 competes with E1CB। ठीक है भाई, चलिए अब हम कुछ एग्जांपल लिखेंगे। डन, शैल आई चेंज द स्क्रीन, हो गया, ओके। चलो देखो, O2NCH CH2OH, ठीक है, ये आपको सबस्ट्रेट दिया हुआ है। क्या आपको यूनिक नज़र आया यहाँ पर, NO2? तो NO2 अगर है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो किसको फॉलो करना है, E1CB, ठीक है। एंड हियर आई एम राइटिंग एल्कोहलिक KOH, ठीक, और हीट भी आप कर रहे हैं। एल्कोहलिक KOH में आप क्या होता था, E2, एल्कोहलिक KOH अगर मेंशन किया हुआ है तो E2 फॉलो करना है, हीटिंग है, लेकिन हम E2 फॉलो नहीं कर रहे हैं बिकॉज वी गॉट वन मोर पॉइंट, व्हाट, प्रेजेंस ऑफ दिस NO2 ग्रुप। तो यहाँ पर क्या फॉलो करना है आपको, E1CB। अब आप अपने आप ट्राई कीजिए कौन सा बेस बाहर जाएगा, पहले क्या होगा, यहाँ पर Br कर दीजिए बेटा, दिस इज़ नॉट OH, दिस इज़ Br। हाँ जी, पहले कार्बेनाइन बनाएंगे, विच बेस इज विच प्रोटॉन इज गोइंग आउट, हाँ ये जाएगा, इस प्लेस पे क्या आएगा आपका, नेगेटिव, नेगेटिव के बाद क्या होगा, Br आउट, ठीक है, क्या बन जाएगा फिर आपका, एल्कीन, क्या बन जाएगा, एल्कीन। तो फाइनल प्रोडक्ट इज लाइक दिस, O2NCH डबल बॉन्ड CH2। कौन सा मैकेनिज्म हमने फॉलो किया है, E1CB, ठीक है भाई, समझिए। व्हाट अबाउट हियर, CH3CH2CH2Br, ठीक है, और यहाँ मैंने लिखा है आपको एल्कोहलिक KOH। नाउ यू डिसाइड व्हाट टू डू। E2, यहाँ क्या करना है, E2 करना है, बनाइए प्रोडक्ट। E2 में कुछ करना ही नहीं है, ये अल्फा है और दिस इज द बीटा हाइड्रोजन, है ना। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहाँ पर आपको, प्रोपेन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। समझ में आ रही है भाई ये बात, ठीक है। अच्छा, इसको एक ट्राई करो, फिर से रिंग, देखिए ठीक है, ये एग्जाम्पल लिया है मैंने, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज अगेन द एग्जाम्पल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, समझिए आप। प्रोडक्ट वहाँ भी क्या बनना है, एल्कीन ही बनना है, ठीक है। और हियर वी आर टेकिंग NaNH2, ठीक है, और यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, ठीक। क्या होगा, E1 होगा कि E2 होगा, NaNH2, NH2 नेगेटिव इज स्ट्रॉन्ग बेस, ध्यान रखिएगा। अभी ये वापस फिर से न्यूक्लियोफाइल और बेस एक बार फिर बताऊंगी आपको, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मिक्स हो रहा है। सो आई एम टेलिंग यू, आई एम गिविंग यू क्लू, NH2 नेगेटिव इज स्ट्रॉन्ग बेस। नाउ टेल मी विच मैकेनिज्म, हाँ E1 होगा, E1CB की कंडीशन है, नहीं है, कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है ना बेटा यहाँ पे, तो E1CB नहीं होगा। क्या OH, तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप है बच्चे, OH लिविंग ग्रुप है, यस। E1 और E2 में डिसाइड करो, E2, प्रज्ञा का आंसर E2, बाकी लोग एवरीवन, यस, फटाफट से आंसर 2।
जिसको डाउट है डाउट भी बोल सकते हो। बोलिए कृतिशा। E2 E1 वाला कौन है? कोई तो E1 बोल दो, नाराज हो जाएगा E1। वाई E2? आंसर करेक्ट है। वाई? स्ट्रॉन्ग बेस। ध्यान रखिएगा, जब भी स्ट्रॉन्ग बेस है, वेदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वहाँ SN2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा? E2। ध्यान रखिएगा। तो E2 में कार्बोनियम आयन बनेगा? नहीं बनेगा। कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ। जैसे आपने देखा आपके माइंड में आएगा यहाँ पॉजिटिव लगाओ, रिंग एक्सपेंड करो, अभी हमने एक एग्जांपल किया था, है ना। बट वो कहानी यहाँ पर नहीं होगी, बिकॉज दिस इज फॉलोइंग E2 मैकेनिज्म। हाउ डिड यू आइडेंटिफाई? विद द हेल्प ऑफ NH2। ठीक है, तो कौन सा एल्किन बनेगा? यहाँ से आपका हाइड्रोजन आउट, क्या बनेगा? बोलिए। कुछ नहीं होगा, दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। ये है आपका आंसर। ठीक है, तो थोड़ा अभी फिर और भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी। हाउ वुड यू आइडेंटिफाई बिटवीन E1 E2 E1 CB। E1 CB समझ में आया? ठीक है, चलो। ओके, नाउ ट्राई टू गेट द प्रोडक्ट फॉर दिस F3C CH2 CH2OH। ठीक है, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH और हीटिंग। चलिए, E1 E2 E1 CB क्या नज़र आया आपको? E1 CB होगा? चलो ठीक है, और प्रोडक्ट? डिहाइड्रेशन कर दीजिए ना। एलिमिनेशन, देखो आपको जो मैंने सिखाया वो एल्काइल हैलाइड में सिखाया, उसमें समझिए कि HBr या HCl बाहर जा रहा है, उसको नाम देते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। यहाँ पे मैंने अल्कोहल दिया है, राइट। तो क्या होगा? ये आपका प्रोटॉन और ये OH, यहाँ से बाहर जाएगा क्या? H2O। सेम मैकेनिज्म है ना। मैकेनिज्म कैसा है आपका? सेम है, लेकिन इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? F3C CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, समझे? चलिए, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, उससे आपको और क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो हेडिंग डालिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। किसको नहीं हो रही है? किसको दिखाई नहीं दे रहा आपको? ओके, अभी बोर्ड का दिखाई नहीं दे रहा है। मैं इसको फिर आगे इधर करूँ? अभी देखो, चलेगा? ठीक है। हाँ भाई, डाला आपने हेडिंग सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए लिखिए। If the strong base taken for an E2 reaction, ठीक है, if the strong base, आपको ये तो क्लियर हो गया कि E2 के लिए we need a strong base, ठीक है। If the strong base taken for E2 reaction is unhindered, unhindered का मतलब less crowded या स्टेरिकली अनहिंडर्ड, समझे आप? कैसा है स्ट्रॉन्ग बेस का नेचर, कैसा मिला आपको? अनहिंडर्ड। अनहिंडर्ड का मतलब क्लियर है सब लोगों को? लेस क्राउडेड, ठीक है। फॉर एग्जांपल CH3O नेगेटिव, ठीक है। ET स्टैंड फॉर इथाइल ग्रुप, ठीक है। OH नेगेटिव, NH2 नेगेटिव। यहाँ पर आपको कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस नज़र नहीं आएगी, सिंपल छोटे छोटे आपके बेस से, ठीक है। एंड एक तो कंडीशन ये मिली, कैसा है आपका जो बेस है, कैसा है? अनहिंडर्ड, एंड लीविंग ग्रुप इज गुड। लीविंग ग्रुप कैसा है? गुड। गुड लीविंग ग्रुप के एग्जांपल
क्या था आपका? Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, ठीक है। एक था हमारा जो हमने कल पढ़ा था TSO नेगेटिव, टोसाइलेट। एक और मैंने आपको बताया था TEFL ट्राइफ्लेट, है ना। वो सारे कैसे हैं? गुड लिविंग ग्रुप, ठीक, एटसेट्रा। ये दो कंडीशन समझे। देन अब आया मेन पॉइंट, क्या होगा? देन सेटजफ एल्कीन वुड बी मेजर प्रोडक्ट। सेटजफ का मतलब क्या था? मोर सब्स्टिट्यूटेड, जहाँ पर हाइड्रोजन कैसे रहेंगे आपके अराउंड द डबल बॉन्ड, कैसे रहेंगे? कम रहेंगे, ठीक है। देन सेटजफ एल्कीन would be major product। इस पॉइंट में कोई भी ऐसा पॉइंट जो आप नहीं समझ पाए? दो तरह के एल्कीन पढ़ेंगे, एक होता है आपका सेटजफ और दूसरा क्या था? हॉफमैन। हॉफमैन सेटजफ का जस्ट रिवर्स, ठीक है। तो एक अच्छे से समझ लीजिए, सेटजफ का मतलब क्या है? द एल्कीन वेयर अराउंड द डबल बॉन्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स आर लेस। If number of hydrogens are less, it means alkene is more substituted, ठीक है। ओके, अब इसका एग्जांपल पहले एक दो एग्जांपल इसके देखेंगे, ठीक है। चलिए, ओके। CH2, यहाँ पर मैंने H लिखा है, CHCl, ठीक है, CH3PH। पीएच का मतलब है यहाँ पर फिनाइल ग्रुप, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है। अब आप इसका क्या करने वाले हैं? एलिमिनेशन करेंगे, ठीक है। एलिमिनेशन मान लीजिए यही लिया मैंने आपका अल्कोहलिक KOH, ठीक है। So in this case, how many alkenes do you expect? दो। सबसे पहला काम क्या है? आइडेंटिफाई द अल्फा कार्बन। फिर आप क्या चेक करोगे? बीटा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट और नॉट। कितने बीटा हाइड्रोजन है? 2, ठीक है। तो चलिए दोनों एल्कीन बनाते हैं। तो फर्स्ट केस में जो एल्कीन मिलेगी वो मिलेगी आपको CH2 CH CH PH CH3, ठीक है। सेकेंड केस में double bond will be in between, okay, so it will be CH3 CH double bond CH3 PH। अब आप मुझे बताइए which is the सेटजफ एल्कीन and which is the हॉफमैन? दूसरी वाली सेटजफ। हाँ जी, फर्स्ट वाला क्या है? ये है आपका हॉफमैन, ठीक है। दिस इज हॉफमैन एल्कीन, हॉफमैन प्रोडक्ट, एक ही बात है, ठीक है। और हॉफमैन एलिमिनेशन, समझ में आया? जहाँ पर हॉफमैन प्रोडक्ट आपका मेजर है उसको हम हॉफमैन एलिमिनेशन भी बोलते हैं, ठीक। और ये वाला जो प्रोडक्ट है ये कौन सा है? ये है आपका जेटसेफ या सेटजफ, जो भी आप बोलना चाहें वो आप बोल सकते हैं। तो इस तरह से आपको हमेशा क्या मिलेंगे? 2 टाइप के एल्कीन मिलेंगे। क्या वो पूरा बोलो, मैं कुछ हेल्प करूं? बोलो। जहाँ पर, हाँ, सेटजफ याद करो, अराउंड द डबल बॉन्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन शुड बी लेस, ठीक है। यहाँ पर कितने हैं? 1 हाइड्रोजन है, ऊपर वाले में कितने हैं? 3 है, तो वो हॉफमैन है। एक याद करो बस, बाकी आपका काम हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन किया व्हाट इज़ द हॉफमैन एल्कीन एंड व्हाट इज़ द जेटसेफ एल्कीन, ठीक है। अब आप मुझे प्रोडक्ट बना के बताएंगे। चलिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, इसको ध्यान से करना। देखो Cl और इधर लगाया मैंने हाइड्रोजन, here is the Cl CH3 and here is the pH, ये pH है, ठीक है, और नीचे है आपका H, ठीक है। अब इधर हमने लिया ETO नेगेटिव एंड K पॉजिटिव। इसका क्या मतलब समझते हो आप लोग?
अगर ऐसे लिखा होता है व्हाट डज इट मीन? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या है? ये कैसे बना? अल्कोहल और बेस अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH या तो डायरेक्टली लिखा होगा या फिर ये तरीका है लिखने का, ठीक है? तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और उसने आपको दिया है 1 मोल। 1 मोल का मतलब क्या है कि जहाँ पर 2 क्लोरीन है तो इट मीन्स ओनली 1 एलिमिनेशन हैज़ टू हैपन। अब वो आप डिसाइड करेंगे कौन सा एलिमिनेशन होगा। E2 मैकेनिज्म है, एंटी आपको देखना है, बताओ कहाँ पर डबल बॉन्ड लगाएंगे? देखो पॉसिबिलिटी, ये मिडिल वाले को अगर ये क्लोरीन की मैं बात करूँ तो इसके एंटी ये भी है हाइड्रोजन और इसके एंटी ये भी हाइड्रोजन है। तो अगेन 2 प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल बट 1 विल बी मेजर। बना ले, पहले 2 प्रोडक्ट बना ले फिर डिसाइड करना, ठीक है? तो ये आया आपका PH, ये डबल बॉन्ड तो हट जाएगा, एक ये CH3, ठीक है? और ऊपर रहेगा आपका Cl, ठीक? अनदर वन, ये डबल बॉन्ड Cl CH3 और ये रहेगा आपका H और ये रहेगा PH। चलो देखो भाई कौन सी एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है, सोचिए। विच एल्कीन इज मोर स्टेबल? फर्स्ट वन, वाई? मोर सब्स्टिट्यूटेड। और उसके अलावा और कुछ नज़र आया? रेजोनेंस। क्या हो सकता है? रेजोनेंस, क्योंकि ये डबल बॉन्ड किससे कनेक्टेड है? रिंग से। यहाँ पर क्या हो रहा है? ऐसा नहीं है, बीच में आपका ये sp ये आ जाएगा आपका, इधर नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड आएगा। समझ में आ रही बात? तो इसलिए दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट। रेजोनेंस भी चेक करना है ना? आपको बेस को भी देखना है, राइट? चलो इसी तरह का एक और क्वेश्चन करेंगे। HBr Br CH3 PH CH3, ठीक है? मॉलिक्यूल समझ में आया? अब यहाँ पर अगेन अल्कोहलिक KOH 1 मोल। अब आप इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो एंड लेट मी नो हाउ मेनी एल्कीन वुड यू गेट? दो। एंटी एलिमिनेशन करना है, देख लो ध्यान से देखो। हाँ, कुछ नहीं मिलेगा? मिलेगा, पक्का मिलेगा। वो आप डिसाइड करो, 1 2 3 1 1। क्यों भाई, क्या होगा? देखो ध्यान से देखने का है। ये Br है, अगर हम इस Br को कंसीडर कर रहे हैं, आई नीड हाइड्रोजन विच शुड बी बिलो द प्लेन, क्योंकि Br कैसा है आपका? अबव द प्लेन। अब बिलो द प्लेन हाइड्रोजन इसमें तो नहीं है, तो ये हमारी पॉसिबिलिटी क्या हो गई? ये वाली तो ख़त्म हो गई, ठीक है? अब इस Br के डाउन साइड क्या है? CH3, तो ये Br तो आपका पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं, नंबर 1 है ना? ये Br को छोड़ दो। नाउ चेक दिस Br। इस Br के लिए ये बिलो द प्लेन है, इधर Br है, यहाँ नहीं है। व्हाट अबाउट हियर? यहाँ रहेगा, ठीक है? तो यहाँ जो हाइड्रोजन रहेगा दैट विल पार्टिसिपेट, तो यू विल गेट ओनली 1 एल्कीन। समझे? तो यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा इट वुड बी लाइक दिस, इधर डबल बॉन्ड, इधर Br, ठीक है? और ये आपका Br CH3 और नीचे वाला क्या रहेगा? PH। ये Br नहीं आएगा, ये डबल बॉन्ड PH CH3,
देखो समझ में आ रहा है? तो ध्यान रखना है एंटी एलिमिनेशन। कई बार वो आपको ऐसे ही घुमाएंगे बस। अगर बी आर वेज पे है तो हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द डैश। फर्स्ट पॉइंट समझ में आया? क्या मिला आपको कि आपका जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो कैसा होना चाहिए? अनहिंडर्ड। और लीविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए? गुड। इन दैट सिचुएशन ZF alkene would be major product. Now the point number 2. ठीक है, क्या है? If the strong base taken for E2 reaction is hindered. आपने फिर से क्या लिया है? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? अगेन E2 मैकेनिज्म। स्ट्रॉन्ग बेस बट हिंडर्ड। हिंडर्ड का मतलब क्या हो गया? क्या मिला आपको? स्टेरिक हिंडरेंस। ठीक है, यानी जो आपका स्ट्रॉन्ग बेस है कैसा है? उसके बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत बल्की है, हैवी है ना? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल TBuO नेगेटिव K पॉजिटिव। इसका स्ट्रक्चर समझ में आया? टर्शरी ब्यूटाइल कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पर O नेगेटिव और K पॉजिटिव। दिस इज TBuO नेगेटिव K पॉजिटिव। ठीक है अलीशा, व्हाट? ऑल गुड? क्या है ये? टर्शरी ब्यूटाइल। अब आप देखो यहाँ पे ब्रांचेस नज़र आ रही हैं, तो ये कैसा है? दिस इज स्टेरिकली हिंडर्ड। स्ट्रॉन्ग बेस है लेकिन कैसा है? अपने आप में काफ़ी हैवी है। ठीक है, और इसका एक और एग्जांपल लिखेंगे LDA। नेक्स्ट एग्जांपल LDA। LDA क्या है? लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड। लिखिए फुल फॉर्म। लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है। लिथियम एक मिनट, नाइट्रोजन लिखेंगे पहले। ठीक है, नाइट्रोजन से कनेक्टेड है आपका आइसोप्रोपाइल। नज़र आ रहे हैं आपको? 1 2 3 आइसो ग्रुप समझ में आया? आइसोप्रोपाइल। ऐसा ही वन मोर आइसोप्रोपाइल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ। और यहाँ पर नाइट्रोजन के पास आपका एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहता है जिसकी वजह से नाइट्रोजन एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज और उसको कंप्लीट करने के लिए आएगा पॉजिटिव। LDA एमाइड, AMIDE। ठीक है, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड। क्या ऑक्सीजन नहीं होता इसमें? वो CONH2 से आप कंफ्यूज हो रहे हो, ये अलग चीज़ है। ठीक है, समझे? तो ये भी कैसा है? इसमें भी ब्रांचेस आ रही हैं। स्ट्रॉन्ग बेस बट विथ स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, तो एक तो कंडीशन व्हाट? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है? एंड लीविंग ग्रुप इज ऑल्सो गुड। लीविंग ग्रुप भी कैसा है? कंपेयर द फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट। क्या कॉमन था वहाँ पे? स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं था और लीविंग ग्रुप दोनों केस में कैसा है? अच्छा है। बट फर्स्ट केस में स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं था, सेकेंड केस में वी आर गेटिंग स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, देन हॉफमैन एल्कीन would be मेजर प्रोडक्ट। सेटजफ का उल्टा, जो सेटजफ में हमने मेजर बनाया था वहाँ पर हॉफमैन, यानी लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, जहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर ग्रेटर मिलेगा वो आपका क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, दो तरह के एल्कीन समझे थे, सेटजफ एंड हॉफमैन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, आई एम श्योर, कि अगर बेस बहुत हैवी है, राइट, तो वो अंदर नहीं जाएगा, उसको जो पहली पोजीशन पे मिलेगा वहाँ से वो प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इसलिए हमेशा कैसी आपको लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, जहाँ उसको पहला प्रोटॉन मिला वहाँ से उसने प्रोटॉन निकाला। ठीक है, चलो अब इसके एग्जांपल देखिए।
Br, ठीक है, और here CH3H and H. Check the position of Br and hydrogen. एलिमिनेशन पॉसिबल है, डेफिनेटली पॉसिबल है ना, एंटी है हमारा, ठीक है. इफ आई एम टेकिंग LDA, ठीक है, सॉरी, ये वाला क्या हो गया, अल्फा, ठीक है. इसके एडजेसेंट ये क्या हुआ, बीटा, और इसके एडजेसेंट ये क्या हुआ, बीटा. पहले तो डिसाइड करो, आपको दो एल्केन नज़र आ रही है ना. एक आपकी ये रहेगी, चलो स्ट्रक्चर लिख ही लेना. एक एल्केन ये रहने वाली है और दूसरी कौन सी रहने वाली है, डाउन साइड, और इधर रहेगा आपका हाइड्रोजन और इधर रहेगा CH3, ठीक है. इन दिस केस हाइड्रोजन और यहाँ पर क्या रहेगा, CH3. चलो पहले आइडेंटिफाई करो विच इज़ हॉफमैन, विच इज़ सेटजफ. दूसरे वाला क्या है, हॉफमैन. सबको समझ में आ रहा है, किसी को नहीं समझ में आ रहा पूछ लीजिए, ठीक है. यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन समझ में आ रहे हैं आपको, कितने हैं, 2, और इन दिस केस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1. तो ये है हमारा कौन सा, सेटजफ, दिस इज हॉफमैन, ठीक है. अगर आप LDA को ले रहे हैं तो उस केस में प्रोडक्ट क्या रहेगा, हमारा प्रोडक्ट क्या रहेगा, हॉफमैन, ठीक है. अब अगर मुझे सेटजफ प्रोडक्ट बनाना है मेजर, तो व्हाट शुड आई चूज, क्या ले सकते हैं, अल्कोहलिक KOH ले सकते हो, NaNH2 ले सकते हो. समझ में आई कहानी, समझ में आई. यही सेम प्रोडक्ट से, इसको कलर चेंज करते हैं. देखो ये मैं ऐसे एरो लगा रही हूँ, आप अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखिएगा. अगर आपने क्या लिया, NaNH2, ठीक है. इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये कैसा है, अनहिंडर्ड, दिस इज अनहिंडर्ड, और ये कैसा है, ये हिंडर्ड. तो इसलिए इसने क्या बनाया, हॉफमैन प्रोडक्ट. ये इसने क्या बनाया है, सेटजफ प्रोडक्ट. समझ में आया. आपका सबस्ट्रेट सेम है बट वी कैन गेट 2 टाइप ऑफ एल्कीन्स. ठीक है. ऐसा ही एक क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाएंगे, वन मोर. उसमें मेरी हेल्प नहीं लगेगी तो अच्छा रहेगा, आप ट्राई कीजिए. ठीक है. इसके हम 2 प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक. यहाँ पर मुझे चाहिए सेटजफ प्रोडक्ट, ठीक है, और यहाँ पर आई नीड हॉफमैन. अब आप डिसाइड करो रिएजेंट क्या लेंगे आप और एल्कीन का स्ट्रक्चर. चलिए सब लोग ट्राई कीजिए. आराम से सोच के आंसर करो. कोई भी समझ में आ रहा है आपको? हो गया. दो ही एल्कीन बनेगी, उसमें आप डिसाइड करो सेटजफ कौन सा है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, हॉफमैन हो जाएगा. कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं है.
हो गया भाई? दिखाइए। इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम भी सेम वगैरह दोनों, तो फिर मैंने रेजोनेंस के बेस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम आ रहे हैं, तो फिर आप रेजोनेंस देखो। हाँ तो इसमें ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसको पहले मेजर किया सेट में, हॉफमैन में मैंने दूसरे वाले को मेजर किया। उल्टा है, हॉफमैन दूसरा आएगा। क्या है? देखिए, इसमें एक पॉसिबिलिटी है आपकी ये, ठीक है, दिस एंड दिस, राइट? आपने यहाँ से निकाला ये वाला, ठीक है। और सेकंड केस में क्या होगा, ठीक है, मोर स्टेबल एल्कीन कौन सी है? फर्स्ट वन, तो वो क्या रहेगी आपकी सेटजब, राइट? मोर स्टेबल एल्कीन आप किस बेस पे देख रहे हैं? रेजोनेंस के हिसाब से देख रहे हैं, तो ये क्या होगा सेटजब, और ये क्या हो जाएगी हॉफमैन। यहाँ पे रेजोनेंस है, दूसरे वाला क्रॉस रेजोनेंस है यहाँ पर, ठीक है। आपको हॉफमैन प्रोडक्ट बनाना है तो आप क्या ले सकते हैं? LDA ले सकते हैं, आप क्या ले सकते हैं? TBuO नेगेटिव K पॉजिटिव ले सकते हैं। यहाँ आप क्या ले सकते हैं? अल्कोहलिक KOH ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं? NaNH2 ले सकते हैं, ठीक है। समझे भाई? कोई यहाँ पे प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? हाँ, ठीक है। चलो अब आएगा थर्ड पॉइंट। अभी हमने क्या सीखा फर्स्ट में कि हमारा बेस अनहिंडर्ड लीविंग ग्रुप गुड, सेटजब प्रोडक्ट मेजर। सेकेंड हमने सीखा कि स्ट्रॉन्ग बेस बट हिंडर्ड लीविंग ग्रुप इज गुड, देन हॉफमैन। नाउ द थर्ड पॉइंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? इफ द लीविंग ग्रुप ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर लाइक, लीविंग ग्रुप कैसा है? F नेगेटिव। कैसा है? इट इज़ पुअर लीविंग ग्रुप, NR3 पॉजिटिव, ठीक है। या फिर उसने आपको दिया है SR2 पॉजिटिव, ठीक, समझिए आप। इफ द लिविंग ग्रुप आर लाइक दिस, ठीक है, देन वॉट एवर द नेचर ऑफ बेस, बेस का कोई भी नेचर, नेचर से मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग तो चाहिए, इट मे बी हिंडर्ड और इट मे बी अनहिंडर्ड, ठीक है। समझ में आ गई बात? लिविंग ग्रुप आपका पुअर है, हाँ, तो बेस कैसा भी हो, हिंडर्ड हो या फिर कैसा हो, अनहिंडर्ड हो, प्रोडक्ट विल बी हॉफमैन एल्कीन, ठीक है। वॉट एवर द नेचर ऑफ बेस, बेस का मतलब हिंडर्ड और अनहिंडर्ड, ठीक है, द प्रोडक्ट विल बी द हॉफमैन एल्कीन would be major product.
समझ में आ गई ये बात आपको? थर्ड पॉइंट क्लियर है? हमेशा क्या रहेगा? हॉफमैन प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट। चलो अब इसका एग्जांपल देखो। CH3 H F H H यहाँ पर लगा है D, F लगा है। F कैसा है? F इज़ पुअर लिविंग ग्रुप। F कैसा है? पुअर लिविंग ग्रुप। अभी मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, NR3 लिखा हो या फिर क्या लिखा हो SR2, ठीक है। और आप क्या ले रहे हैं? अब यहाँ पर बेस का कोई ज़्यादा रोल नहीं है, ठीक है। तो इस केस में क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट? हॉफमैन, ठीक है। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी देखो किसकी, 2 ही है ऑब्वियसली। एक ये है, इसके अपोजिट ये है और इसके अपोजिट ये है। तो ये अगर बन रहा है आपका, इसको मैंने दिया 1 नंबर, तो ये कौन सी एल्कीन जनरेट करेगा? आप देख के समझ में आना चाहिए। सेटजब कौन सी एल्कीन बनेगी यहाँ पर? और ये वाला क्या है? नंबर 2, ये क्या ड्रॉ बनाएगा? हॉफमैन। तो यहाँ आप प्रोडक्ट जो दिखाएंगे वो कौन सा दिखाएंगे? हॉफमैन दिखाएंगे, ठीक है। कौन सा प्रोडक्ट रहेगा? यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड। बाकी सब आप फिलअप कीजिए। ऊपर रिमेनिंग CH3 और इधर नीचे क्या रहेगा आपका? D। समझ में आ गई बात? हाँ, अगर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है तब आपको क्या करना है? हॉफमैन प्रोडक्ट आपको बनाना है, ठीक है। ओके, अब आएगा हमारा हाँ जी, इसी में एक और पॉइंट है जिसको बोलते हैं हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। उसकी मैं कोई एग्जांपल देके समझाती हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। आज एलिमिनेशन कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। हॉफमैन एलिमिनेशन, 1 मिनट दीजिए मुझे, मैं आपको बताऊँ। हाँ जी, इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम आ रहे हैं। ओके, लेकिन हॉफमैन तो आपका नहीं सेम क्यों आएंगे बेटा? उधर आपने इधर 1 है ना, और इस केस में भी आपको कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ओके, फिर इसको हमने सेटजब क्यों बोला है? अब आप फिर स्टेरिक हिंड्रेंस को चेक कर सकते हो। वहाँ पर कैसा CH3 है और D है, तो वो ज़्यादा आपका स्टेरिकली हिंडर्ड हुआ। दैट मे बी रीज़न, है ना। उसको हॉफमैन कम हिंड्रेंस चाहिए। हॉफमैन को ज़्यादा गर्दी पसंद नहीं है ना, क्राउडेड पसंद नहीं है हॉफमैन को, तो हॉफमैन प्रोडक्ट आपका वो रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। आप नेक्स्ट पॉइंट करके लिख सकते हैं 4th पॉइंट, राइट। हियर आई एम एक्सप्लेनिंग यू
एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, ठीक है। इट इज़ ए काइंड ऑफ हॉफमैन एलिमिनेशन, और यहाँ पर भी प्रोडक्ट आपका हॉफमैन एल्कीन ही रहेगा, ठीक है। लेकिन क्या है, कौन सा ग्रुप होना चाहिए? अभी जब एमाइन वाला हम टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें एक रिएक्शन पढ़ेंगे, आप देखिएगा। पहले रिएक्शन को समझो। मिथाइलेशन है ना, क्या है? मान लीजिए आपके पास क्या है, NH3। अभी इधर ध्यान दो, पहले बाद में लिखना। NH3 का रिएक्शन अगर आपने कराया CH3Cl के साथ, सो द प्रोडक्ट विल बी H इज़ कमिंग फ्रॉम हियर, Cl इज़ कमिंग फ्रॉम हियर, यानी वी नीड टू रिमूव HCl एंड द प्रोडक्ट इज CH3NH2, ठीक है। हाउ डू यू नेम इट? मिथाइलेमीन, ठीक है, मिथाइलेमीन और मीथेलेमीन, ठीक। नाउ अभी अमोनिया के पास 2 और हाइड्रोजन अवेलेबल हैं, सो इट कैन रिएक्ट विथ, डायरेक्ट दिखा रही हूँ मैं, 2 मोल ऑफ CH3Cl, ठीक है। सो हियर आई विल गेट टर्शरी अमीन, समझ में आ रहा है? बीच में मैंने एक स्टेप कट किया है, सेकेंडरी अमीन का टर्शरी अमीन बन रहा है, ठीक है। अब इट कैन ऑल्सो रिएक्ट विथ 1 मोर CH3Cl। कैसे रिएक्शन होगा बोलो? नाउ व्हाट इज अवेलेबल एट द नाइट्रोजन? लोन पेयर। अब हाइड्रोजन तो चले गए, अब क्या है यहाँ पर? लोन पेयर, ठीक है। किसको देने वाला है लोन पेयर? मिथाइल को। अब आप देखो ऑब्वियसली चार्ज लगाओ ना, ठीक है, तो लोन पेयर किसके पास आएगा? मिथाइल के पास आएगा। तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? अब हो जाएगा ये N पॉजिटिव, क्योंकि उसने अपना लोन पेयर डोनेट किया, और इसमें क्या हुआ, 4 मिथाइल कनेक्ट हो गए। मैं एक ऐसे ही दिखा रही हूँ अभी साइड में आपको समझाने के लिए, क्या लग गए? 4 मिथाइल, और वो 4 मिथाइल को कनेक्ट न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या लगा? Cl नेगेटिव, ठीक है। इसको हम डायरेक्टली ऐसे दिखाते हैं, R4N पॉजिटिव Cl नेगेटिव। गॉट इट? दिस इज नोन एज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ये बात समझ में आई? ये रिएक्शन एमीन्स वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे, और इसको एमिनोलिसिस बोला जाता है, अमोनोलिसिस, ठीक है। अमोनिया से एक हाइड्रोजन क्या हो रहा है? रिप्लेस हो रहा है बाई मिथाइल ग्रुप, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब क्या रोल है, हमें जो सीखना है रिगार्डिंग एलिमिनेशन, उस पे आते हैं। किसी भी रिएक्शन में क्या हो रहा है? देखिए क्या है, हाइड्रोजन, ये कार्बन, और अगेन कार्बन, CH3 CH, और यहाँ पर लगा है आपका NR3 पॉजिटिव। देखो, अगर किसी मॉलिक्यूल में NR3 पॉजिटिव इन्वॉल्व है, समझे? NR3 पॉजिटिव, ये कहानी वहीं से आ रही है। एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन का मतलब कुछ केसेस में आपको कैसे देंगे कि यहाँ पर लिखा होगा R2 और ये पॉजिटिव आउट, ठीक है। फिर हियर दे विल राइट RCl, और यहाँ पर लिखेंगे एक्सेस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि NR2 को पहले में किस में कन्वर्ट करना है? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में, ठीक है। इसी को बोलते हैं एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर दूँ, आपको समझ में आया इसका रोल जो भी आपने सीखा है? यहाँ पर उसने ऑलरेडी क्या दिया हुआ है आपको? NR3 पॉजिटिव, ठीक है। और व्हेन यू फॉर्म दिस क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, उसके बाद जो रिएक्शन होता है वो होता है आपका सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है। किसके साथ होता है? सिल्वर ऑक्साइड एंड हीटिंग। या तो ये लिखा होगा, और या होगा आपका AgOH,
ये स्पेसिफिक है, ठीक है, दिस इज क्वाइट स्पेसिफिक। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट या तो होगा आपका Ag2O हीटिंग या फिर लिखा होगा AgOH, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट देखिए कैसे बनता है। ये जो Ag2O है इट इज़ बिहेविंग एज ए बेस। यहाँ पर बेस का काम कौन कर रहा है? Ag2O, ओके। तो क्या होगा यहाँ से देखिएगा, अब आप इसको ऐसे एज्यूम कीजिए कि दिस इज़ द लीविंग ग्रुप। ये हमारा क्या है? लीविंग ग्रुप, ओके। क्वाटरनरी वाला ही लिविंग ग्रुप होता है। आपको नज़र आ रहा है ना, 3 मिथाइल लगे हैं और एक ये कनेक्टेड है इधर, ठीक है। तो आपके पास कितनी पॉसिबिलिटी है? ये हाइड्रोजन है, एक पॉसिबिलिटी ये है डबल बॉन्ड की, और एक पॉसिबिलिटी कौन सी है? ये है। दिस विल बी सेट जब, एम आई राइट? 2 CH3 हैं, लिख लो। इन दिस केस लीविंग ग्रुप आपका ये हो गया। एलिमिनेशन रिएक्शन है, प्रोडक्ट विल बी एल्कीन। फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज दिस, ये हाइड्रोजन और ये चला जाए बाहर तो डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। ये एल्कीन कौन सी बनेगी? सेटजब। और इधर वाली कौन सी बनेगी आपकी? हॉफमैन। इन दिस केस हॉफमैन एल्कीन वुड बी मेजर प्रोडक्ट। समझ में आया? तो यहाँ पर आप क्या दिखाएंगे इसमें? दिस CH डबल बॉन्ड CH2, ये बनाया मैंने क्या? हॉफमैन प्रोडक्ट। और यही आपका क्या रहने वाला है? मेजर। ठीक है, कुछ समझ में आया? कुछ ये बात समझ में आई? लिख लीजिए थोड़ा इसके बारे में, क्या है ये? एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, और इसी को दूसरा हम क्या बोलते हैं? हॉफमैन एलिमिनेशन, ठीक है। 2 ही नाम है। एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि हमें एमाइन को किस में कन्वर्ट करना है? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में, और उसके बाद फिर एलिमिनेशन होगा, बिकॉज दिस इज़ गुड लीविंग ग्रुप, ठीक है। चलो 1-2 पॉइंट्स आप नोट कीजिए इसके बारे में। क्या है? 1 डिग्री, 2 डिग्री and 3 degree amines are methylated. What is the meaning of this word methylated? हाँ, CH3Cl से रिएक्शन करा रहे हैं, यानी एमाइन को आप क्या बना रहे हैं? उसमें अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इथाइल से भी कर सकते हैं, मिथाइल से भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने मिथाइलेटेड वर्ड यूज़ किया, ठीक है। रिपीटेडली until we get R4N positive X negative। समझ में आ गई बात? दिस इज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनाना है। रिएक्शन में आपको ये डायरेक्टली दे सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पर 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन होगा, फिर दिखाएंगे आपको CH3Cl से, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और समझेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है इसका एलिमिनेशन स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है? एलिमिनेशन स्टेप, ओके। This R4N positive I negative is treated with Ag2O plus water, ठीक है, to create क्वाटरनरी, डायरेक्ट लिखते हैं R4N पॉजिटिव OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड। आपने यहाँ से X रिमूव करके क्या इंट्रोड्यूस किया है? OH नेगेटिव। दैट OH नेगेटिव इज कमिंग बाय दिस रिएजेंट, ठीक है, विच इज देन हीटेड,
टू इंड्यूस बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन मतलब हाइड्रोजन कहाँ से जाने वाला है, बीटा कार्बन से। समझ में आया? देखिए आप इस रिएक्शन को वापस देखो, आपने पहले क्या फॉर्म किया, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, फिर किससे रिएक्शन करा रहे हैं आप, Ag2O, ये बेस का काम कर रहा है। और आपका बीटा एलिमिनेशन हम क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज दिस इज अगेन अल्फा, तो ये आपका हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बीटा, एंड दिस हाइड्रोजन इज ऑल्सो बीटा। तो आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं, बीटा एलिमिनेशन, और मेजर प्रोडक्ट क्या रहेगा इस केस में, हॉफमैन एल्कीन। ठीक है, क्या रहने वाला है मेजर प्रोडक्ट, हॉफमैन एल्कीन, एंड मैकेनिज्म इज E2 मैकेनिज्म। ये जो प्रोसीजर है कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, E2 मैकेनिज्म। लिख लीजिए, मेजर प्रोडक्ट हॉफमैन एल्कीन एंड E2 मैकेनिज्म। ठीक है, समझ में आया? एक और लाइन लिखिए, एप्लीकेशन क्या है, इट इज़ यूज्ड for the determination of it is used for structure determination. It is used for structure determination of amines. आप एमाइन का स्ट्रक्चर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, एंड कन्वर्टिंग एमाइंस इनटू एल्कीन। एमाइन को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एल्कीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इस अगर मॉलिक्यूल को ध्यान से देखोगे तो ये एमाइन है ना आपका, ठीक है, और हम इससे क्या बना रहे हैं, एल्कीन बना रहे हैं। ठीक है, समझ में आया आपको हॉफमैन एलिमिनेशन? एक और एग्जांपल इसका देखिए, स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? बेसिकली लिविंग ग्रुप चेंज कर दिया हमने, है ना, हेलोजन लगाने के बजाय वी आर पुटिंग 3 डिग्री एमीन, N पॉजिटिव Me3। ठीक है, ये क्या हो गया, अब क्वाटरनरी एमीन है ये, ठीक है, और इसका रिएक्शन आप किससे कर रहे हैं, एल्कोहलिक KOH, ठीक है, हीटिंग एल्कोहलिक KOH। तो अब यहाँ पर फिर से आ जाओ, अल्फ़ा बीटा करेंगे ये क्या है अल्फ़ा, ये वाला क्या है बीटा, ये भी क्या है बीटा, और ये भी क्या है बीटा। हॉफमैन प्रोडक्ट बनाना है तो दिस इज़ बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। बोलिए कौन सा बीटा पार्टिसिपेट करेगा, बीटा 1। समझ में आया? हॉफमैन के लिए वी नीड एलिमिनेशन फ्रॉम बीटा 1 कार्बन। तो क्या होगा, प्रोडक्ट कैसा बनेगा आपका, लाइक दिस। ठीक है, अभी ब्रेक ले लें थोड़ा सा 5 मिनट का। चलो फिर एक लास्ट टॉपिक EI एलिमिनेशन, उसके बाद एलिमिनेशन डन, फिर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है।